हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऑर्गेनिक 12 के नए चैप्टर की जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो देखिएगा, हेडिंग पर लिख लेता हूं मैं चैप्टर का, जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। ठीक है, जैसे कि हम लोग चैप्टर के बारे में बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स के बारे में। और इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली एल्कोहल और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं मतलब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एल्कोहल ग्रुप क्या होता है, जो एक फंक्शनल ग्रुप है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बातें की हुई थी। तो सबसे पहले जनरली हम समझेंगे एल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, है ना। ये जो होते हैं वो हाइड्रोक्सी ग्रुप के डेरिवेटिव्स होते हैं। अब हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स एल्केन्स के जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो ऐसा बोल सकते हैं कि एल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। ये जो होते हैं वो एल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं एल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव के अंदर, जैसे RH की बात करते हैं तो RH मतलब एल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो एल्केन होता है। और इसमें करना क्या है, इसको अगर एल्कोहल बनाना है तो एल्कोहल का मतलब OH ग्रुप, तो OH ग्रुप ऐड होगा और R यानी कि किसके साथ, तो एल्काइल वाले ग्रुप के साथ वो ऐड होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हटाना किसको हमको पड़ेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाएंगे और उसमें ऐड क्या कर देंगे, OH। एक्चुअली यहाँ पर प्लस का जो सिंबल लिखा गया है वो प्लस का सिंबल लिखा गया है इस OH ग्रुप के लिए, जो कि यहाँ पर ऐड होगा। तो अगर हम इसको अगर देखते हैं, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये OH ग्रुप यहाँ से निकल कर कहाँ आएगा, सीधा का सीधा H को रिप्लेस करेगा। और H जब रिप्लेस हो जाएगा तो यहाँ पर बनेगा क्या, ROH। यह जो ROH ग्रुप हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये एल्केन से क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। ये बन गया आपका एल्केन से एल्कोहल। और बाकी जीओसी में बहुत सारे मैकेनिज्म पे हम लोग चर्चा किए थे, है ना, कि कौन न्यूक्लियोफाइल है, कौन इलेक्ट्रोफाइल है, तो उसको आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे अपना, और आप लोग उसको भी रिवाइज करते रहिएगा। और एक और चीज़ जानिए कि ये जो होते हैं मोनो एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर, है ना, इट इज ऑल्सो may be mono alkyl derivatives डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। ये वाटर के भी मोनो एल्काइल डेरिवेटिव होते हैं। अब वो कैसे होते हैं, अब देखो, वाटर को हम लोग लिखते क्या है, H2O लिखते हैं। और जो H2O होता है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं HO, और ये क्या हो गया H। अब यह जो HOH है, इसमें आप जानते हो कि दो ग्रुप होता है, H प्लस होता है, एक OH माइनस होता है। इसमें कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मेनली हाइड्रोजन को क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है, और उसमें उसके जगह पे कौन जोड़ देना है, एल्काइल ग्रुप जोड़ देना है। तो जैसे एल्काइल ग्रुप जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, ROH हो जाएगा। तो यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि ये मोनो एल्काइल डेरिवेटिव्स हो गए वाटर के। क्या हो गए, मोनो एल्काइल। मोनो का मतलब होता है वन, एल्काइल का मतलब ये R जो ग्रुप जो CH3 C2H5 C3H7, ये सारा जो ग्रुप आप देख रहे हैं ये सारे के सारे एल्काइल ग्रुप है। तो मोनो एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ किसके हो जाएंगे, वाटर के हो जाएंगे। तो HOH यहाँ माइनस H, यहाँ प्लस R, एल्काइल ग्रुप ऐड हो जाएगा यहाँ से, और ये वाला ग्रुप जो है वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस होगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका एल्कोहल। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यह जो एल्कोहल ग्रुप है ये मोनो एल्कोहल ग्रुप, यानी कि एक एल्कोहल के साथ एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो समझ सकते हो आप यहाँ पे हम क्या लिखना चाह रहे हैं। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, छोटा सा पॉइंट है जिसको हम लोग समझा रहे थे। अब देखो, अगर इसमें अगर एरीन्स की बात करते हैं, यहाँ पर दो चीज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आपको एल्कोहल और फिनॉल्स के बारे में, क्योंकि दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH ग्रुप होता है, इसलिए हम एल्कोहल और फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग एल्कोहल फिनॉल को कंप्लीट करते हुए फिर ईथर ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे।
तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे थे कि एल्कोहल है, अब फिनॉल कैसे मतलब एक फिनॉल होता क्या है, तो अगर मान लो एरीन ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, अगर एरीन ग्रुप है, एरीन्स का मतलब एरोमेटिक रिंग की बात करेंगे, तो इसका मतलब फिनॉल जो होते हैं, तो फिनॉल एरीन्स का मतलब यहां पर हम लोग कर दिए किसको कंसीडर, बेंजीन को कंसीडर कर दिया, यानी कि बेंजीन को मान लिए कि ये कौन सा ग्रुप है, फिनॉल ग्रुप है। अगर बेंजीन की बात करते हैं, थोड़ा सा हम फास्ट बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि जितने मेन टाइम्स है उसी में हम सारा चीज कंप्लीट करेंगे, तो थोड़ा सा इसलिए स्पीड बोल रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी, आप लोग ऑलरेडी एक बार रिवाइज कर चुके हैं थोड़ा बहुत, तो आप देखिए। तो एरियंस की बात करते हैं और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, बेंजीन की बात कर दिया है। तो अगर इसको हम लोग कंप्लीटली पढ़ेंगे तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि फिनॉल आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरियंस, है ना, तो फिनॉल ऐसे बोल सकते हैं, फिनॉल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरियंस। कहने का सेंस ये हुआ कि यहां पर करना क्या है, आपके पास एक ग्रुप ऑलरेडी दिया हुआ है जिसका नाम है बेंजीन, तो जिसका नाम है बेंजीन, तो आपको पता है कि बेंजीन में हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ऐड है, तो हमने यहां पर H जोड़ दिया, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद यहां से क्या करना है सर, ये जो H है इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा, किसके साथ, किससे रिप्लेस करेंगे, तो OH ग्रुप से रिप्लेस करेंगे, और हटेगा क्या, H हट जाएगा, जैसे ही हाइड्रोजन हटा तो यहां पर आपका कौन सा ग्रुप आ गया, OH ग्रुप आ गया, ठीक है ना। तो इसका नाम आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका फिनॉल हो गया। तो आप बेंजीन भी देख रहे हो और यहां पर क्या देख रहे हो, फिनॉल भी देख रहे हो। तो फिनॉल बनने के लिए बेंजीन के हाइड्रोजन को क्या होना पड़ा, हटना पड़ा, उसका सब्स्टिट्यूट करना पड़ा OH ग्रुप के द्वारा। तो ये देखने में जितना आसान आपको अभी लग रहा है, एक्चुअल में इतना आसान है भी नहीं, बहुत सारे मैकेनिज्म है और प्रिपरेशन के मेथड्स हैं, तो पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो जल्दी से। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम इसकी बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशंस की। चैप्टर का नाम तो आप लोगों को पता चल गया, अब इसी पे हम लोग कंबाइन करते चलते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको थोड़ा सा शॉर्ट भी कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए हैं, तो आप लोग यहां से ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्लासिफाइड करना, बंटवारा करना या बांट देना। चलिए, तो जब भी हम बात क्लासिफिकेशन की करेंगे तो क्लासिफिकेशन करने के कुछ कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। तो पहला जो क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप के नंबर के पर बेस्ड हम लोग जो है सो इसको क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। जब नंबर पर बेस्ड क्लासिफिकेशन होता है, यहाँ पर दो चीज पढ़ रहे थे, एल्कोहल का भी वो एलिफेटिक चेन में भी पढ़े थे और दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग, एरोमेटिक भी पढ़े थे। तो जब दो चीज पढ़ रहे हैं तो दोनों अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हम लोग साथ साथ ही पढ़ेंगे। हो सकता है बहुत लोग अलग अलग से पढ़ा देंगे, पहले एल्कोहल फिर फिनॉल फिर ईथर, है ना, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि दोनों ग्रुप लगभग सेम ही है, तो हम लोग ज्यादा उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं, जैसे देख लो, हम इसमें थ्योरी कुछ नहीं लिखा रहे, ध्यान दीजिएगा, CH3 और OH। अगर CH3OH है, इसका नाम आपको पता है क्या हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल। क्या हो जाएगा बाबू, इथाइल एल्कोहल। अब आप लोग कॉमन नेम्स और IUPAC नेम में तो फंसोगे नहीं, तो पता है आप लोगों को, इसलिए इसका नाम क्या हम बोलेंगे, इथाइल एल्कोहल। लेकिन यहाँ पर OH ग्रुप कितना है, एक ही OH ग्रुप है, लेकिन इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक। क्या हो जाएगा, मोनो
हाइड्रिक, क्या हो जाएगा बाबू, मोनोहाइड्रिक। उसके बाद जैसे हम लोग लिखते हैं CH2OH, फिर लिख दिए CH2OH, यहाँ पर दो ग्रुप है OH, कितना ग्रुप है यहाँ पे, दो ग्रुप है OH, तो दो ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली एक चीज आप देखोगे कि कॉमन नेम की बात कर रहे हैं तो इथिलीन ग्लाइकॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथिलीन ग्लाइकॉल। और ये जो हो जाएगा बाबू, ये आपको यहाँ पर कितना ग्रुप है, दो ग्रुप है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डायहाइड्रिक, क्या कहेंगे, डायहाइड्रिक, ठीक है ना, इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, ये डायहाइड्रिक। अब इसमें अल्कोहल जोड़ सकते हो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और ये आपका क्या हो जाएगा, डायहाइड्रिक अल्कोहल। फिर इसके बाद तीसरा ग्रुप जो आपको करेंगे, अगर 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये तो CH2 रहेगा, OH कर दिया हमने, CH और OH कर दिया, और हमने CH2 और OH कर दिया, तो यहाँ पर कितना ग्रुप हो गया, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स हो गया 3, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइहाइड्रिक कहेंगे, या फिर इसके कॉमन नेम जो हो जाएगा वो ग्लिसरॉल हो जाएगा, ग्लिसरॉल। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइहाइड्रिक कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, इसको ट्राइहाइड्रिक कहते हैं। फिर अगर इसमें मान लो 4 रहेगा तो पॉलीहाइड्रिक, 5 रहेगा तो पॉलीहाइड्रिक कहेंगे। तो जनरली हम लोग यहाँ पे मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक, इसके बाद अगर 4 रहता है तो उसको पॉलीहाइड्रिक कहेंगे, 5 रहेगा पॉली, 6 रहेगा तो पॉलीहाइड्रिक में क्लासिफाइड करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कि जब एल्काइल ग्रुप के साथ रहेगा, जब एल्केन्स के साथ रहेगा तब होगा। अब अगर हम इसमें ये कहते हैं कि जब एडीन्स ग्रुप के साथ OH जुड़ा हुआ रहेगा तो इसका नाम कैसे हम लोग क्लासिफाइड करेंगे, तो आइए हम लोग उसके बारे में जानते हैं। जब यहाँ पर एडीन्स के साथ रहेगा तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप आप लोग मानोगे, फिनॉल्स में। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देते हो तो अगर देखो यहाँ पर क्या किया गया कि OH लगा दिया गया, यानी कि एक OH है तो इसका नाम अभी तुरंत हमने आप पढ़ा था फिनॉल, क्या हो जाएगा बाबू, फिनॉल हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाए कि 2 पोजीशन पे लगा दिया जाए, ठीक है ना, यहाँ पर भी OH लगा दिया जाए और यहाँ पर भी OH लगा दिया जाए, अब तो OH 2 जगह हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैटेकॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैटेकॉल। 2 पोजीशन पर है तो क्या नाम हो जाएगा, कैटेकॉल। अच्छा 3 पोजीशन पे रहेगा तब क्या हो जाएगा, पायरोगेलॉल हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा नाम आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, 3 पोजीशन पे OH, OH और OH। अब देखो फिनॉल, कैटेकॉल और नाम क्या हो जाएगा, पायरोगेलॉल, पायरोगेलॉल। अच्छा हम तो यहाँ पे लिखना भूल ही गए। आप एक बात बताइए, ये क्या है, फिनॉल क्या है, ये है मोनोहाइड्रिक, क्या है, मोनोहाइड्रिक। और कैटेकॉल क्या है, कैटेकॉल है डायहाइड्रिक, डायहाइड्रिक। अब यहाँ पर आप ऐसा नहीं करना कि मतलब अल्कोहल ना जोड़ना, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डायहाइड्रिक अल्कोहल, और ये क्या हो जाएगा, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन जब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप पे करेंगे तो यहाँ पर एक एलिफेटिक ग्रुप में CH3OH, इथाइल अल्कोहल, इथाइलिन ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल। हालांकि इसके IUPAC नेम भी आपको पता होंगे, इसको कहेंगे मिथेनॉल कहेंगे, और इसका क्या हो जाएगा, इथेन 1,2 डायऑल कहेंगे, और यहाँ प्रोपेन 1,2,3 ट्रायऑल कहेंगे। तो ये भी लिख सकते हैं आप लोग। फिर अगर आप जानते हो फिनॉल्स में आते हो, एरीन्स ग्रुप में आते हो, बेंजीन के साथ अगर OH लगा हुआ होता है, 1 रहता है तो फिनॉल कहते हैं, 2 रहता है तो कैटेकॉल कहते हैं, 3 रहता है तो पायरोगेलॉल कहते हैं, और भी रहेगा आगे तो फिर उसके नाम अलग अलग होते हैं। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम जल्दी से बात करते हैं फिर आगे। चलिए आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या लिख लिया भी होगा, है ना। साथ ही लिखिए तो ज़्यादा बेहतर है, तो एक बहुत बड़ा रॉकेट साइंस बता नहीं रहे हैं, और ऑर्गेनिक ऐसा इजी केमिस्ट्री में तो कुछ है भी नहीं, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। और वैसे हम कोशिश करेंगे कि इस सब का PDF भी आपको, जैसे स्क्रीनशॉट वाला PDF जो है हम आपको भेज देंगे, आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं।
अगर आपको ऑर्गेनिक सीखना और समझना है और ज़्यादा आप ये नहीं चाहते हैं कि हम ज़्यादा स्ट्रेस लें अपने ऊपर, तो आप वीडियो देख के भी आप काफ़ी अच्छे मार्क्स ले आ सकते हैं। चलिए, तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आता है, अगर ऐसा कर दिया कि जैसे हमने वही ग्रुप ले लिया, यहां पर हमने लिख दिया ये आपका हो जाएगा बेंजीन रिंग, ठीक है ना। तो बेंजीन रिंग सर जो हो गया, इसमें अब ये कहता है कि अगर OH ग्रुप डायरेक्ट इस बेंजीन के कार्बन से जुड़ा हुआ ना हो, ठीक है ना, यानी कि बीच में कोई एल्काइल ग्रुप आ गया हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे से मान लो यहाँ पर कर दिया CH2OH। अब यह OH तो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे कहेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल। पहले तो देखो ध्यान रखिएगा, ये वाला जो आपका एरिया देख रहे हो बेंजीन वाला, ये फिनाइल ग्रुप आता है, क्योंकि इसके साथ कार्बन लगा हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल, पहले ही बताए हुए थे। और इसमें देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल, क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फिनाइल मिथेनॉल। आप लोग समझ ही रहे हो कि क्या हमने कर रखा है। अब अगर ऐसा कर दिया जाए कि यहां पर दो ग्रुप कर दिया जाएगा, तो अब जैसे देखो मान लो यहां पर एक बेंजीन रिंग दे दिए, तो यहां पर CH2, यहां पर CH2, और ये क्या हो जाएगा आपका OH। तो अब अगर आप गिनती करते हो तो 1 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 फिनाइल मिथेनॉल। इसका क्या नाम हो जाएगा बाबू, फिनाइल मिथेनॉल, और यहां पर हो जाएगा 2 फिनाइल मिथेनॉल। फिर से देख लीजिए, इसका नाम हो जाएगा फिनाइल मिथेनॉल और इसका नाम क्या हो जाएगा 2 फिनाइल मिथेनॉल। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर मान लो कि OH ग्रुप डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ ना हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है, इस चेन के अकॉर्डिंग फिर उसका आप नाम लिख सकते हैं। और ये वाला जो डेरिवेटिव होता है, एरिया होता है, वो फिनाइल ग्रुप के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब इसको भी लिख लिए होंगे आप लोग, ये उसी का पार्ट था, हम इसको मिटा रहे हैं अब, ठीक है। चलो अब देखो, अब हम लोग आते हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम्स, है ना। तो सेकेंड में आता है, वो तो नंबर था, अब सेकेंड आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, तो ऐसा कर सकते हैं, नेचर ऑफ कार्बन एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम पर बेस्ड नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग इसको कैसे हम लोग जो है सो लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, नेचर ऑफ कार्बन एटम्स टू विच द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड, टू विच द OH ग्रुप, शॉर्ट में लिख दिया हमने, इज अटैच्ड। उसमें जो है सो OH ग्रुप जो है सो किस तरह से अटैच्ड होगा, लगा हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला है कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP3OH, यानी कि OH ग्रुप के अकॉर्डिंग रहेगा, OH बॉन्ड के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है ना। तो ये OH बॉन्ड, तो अब देखो क्या होता है, सब इसको अच्छे से देखिए, यानी कि कार्बन जो होगा उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, वो क्या हो जाएगा sp3 वाले में हो जाएगा। तो हम लोग इसका कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, अभी हम लोग इसमें वहीं पे समझेंगे। तो सबसे पहला आता है कि प्राइमरी, जिसको हम लोग कहते हैं 1 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको लिखना होगा तो क्या कहेंगे, प्राइमरी और 1 डिग्री एल्कोहल। क्या कहेंगे बाबू, प्राइमरी और 1 डिग्री एल्कोहल। अब ये प्राइमरी और 1 डिग्री एल्कोहल का क्या कॉन्सेप्ट है, आप यहां से समझ लीजिए। यहाँ पे कार्बन लिखा हुआ है, यहाँ पर H लिखा हुआ है, यहाँ पर H लिखा हुआ है, और यहाँ पे R है, और यहाँ पे कर दिया क्या है OH।
अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि सर यहाँ पर जो OH ग्रुप जो है वह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, वह कितने कार्बन से अटैच्ड है या कितने एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है। तो आप देखोगे कि ओनली 1 एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे 1 डिग्री। क्या कहेंगे बाबू इसको, 1 डिग्री एल्कोहल। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसको पूरे ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंपल मेथड यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे इससे थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट आप चलोगे तो आप ऐसे कर सकते हो, आप बताओ कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होगा, आप खुद से लिखना अपने कॉपी पे। तो CH3 लिख दिया हमने, CH2 लिख दिया यहाँ पे, और H और H, और यहाँ पे भी हम लोगों ने OH लिख दिया। अब बताओ ये 1 डिग्री और 2 डिग्री, सोचो सोचो सोचो, जल्दी से आप लोगों ने सोच लिया। ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री एल्कोहल। क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री एल्कोहल, बिकॉज यहाँ पर जो कार्बन जो है वो एक ही एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है और ये फिर इससे अटैच्ड है। बहुत बच्चे सोचते हैं क्या सर ये दोनों कार्बन भी तो इससे अटैच्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सिर्फ ये कार्बन सिर्फ इस एल्काइल ग्रुप से, इस कार्बन से अटैच्ड है और ये दूसरे से अटैच्ड है। उसको हम लोग डायरेक्टली ऐसा बोलने का नहीं है, ठीक है। अब आता है सेकेंडरी का, यानी कि 2 डिग्री का। इसका आप लोग नाम आप वगैरह सब लिख सकते हैं, फिनाइल एल्कोहल जो भी होगा वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। तो इसमें नाम को लेकर ज्यादा विवाद नहीं करना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है प्राइमरी के बाद आता है 2 डिग्री, यानी सेकेंडरी और 2 डिग्री एल्कोहल। तो सेकेंड में बात करेंगे तो इसका हो जाएगा सेकेंडरी 2 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल। देखते रहिएगा बाबू ध्यान से, या हम इधर लिख रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इधर हम लिख रहे हैं। एक्चुअली मैं देख लेता हूँ कैमरा में कहाँ तक एरिया आ रहा है, कवर्ड एरिया। चलो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। जब 2 डिग्री की बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे 2 ग्रुप आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो कार्बन लिखा है हमने, यहाँ पर भी एल्काइल ग्रुप आ जाए, यहाँ पर भी एल्काइल ग्रुप आ जाए, और यहाँ पर H हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो ये वाला जो कार्बन है ये 2 R ग्रुप से अटैच्ड है। तो उस कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे बाबू, इसको कहेंगे 2 डिग्री एल्कोहल। क्या कहेंगे, 2 डिग्री या सेकेंडरी एल्कोहल कहेंगे। अगर आपको और इसमें देखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कार्बन लिखा था तो यहाँ पर भी आप CH3 लिख दो, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर H लिखना है, और यहाँ पे OH। तो अब आप देखोगे तो इसका नाम सेकेंड 2 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। और अगर आपको कहा जाएगा कि इसका बताइए इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। क्या कहेंगे बाबू इसको, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, है ना। तो 2 ग्रुप अगर डायरेक्ट अटैच्ड होता है तो उसको क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल। अब देखो यहाँ पर ना एक आप चीज कर सकते हो, टोटल कार्बन यहाँ पर हमने 2 दे दिया, ठीक है, सॉरी 3 रहना, इसको ऐसे कर लो, छोटा सा ही रखो, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। 4 रहेगा तो आइसोब्यूटाइल एल्कोहल हो गया। तो यहाँ पर 3 ही ग्रुप हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। और अगर इसका कॉमन IUPAC नेम लिखने के लिए कहता तो CH3 CHOH, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल होता है। क्या होता है बाबू, प्रोपेन 2 ऑल हो जाता है। जल्दी से वो आप 1 डिग्री 2 डिग्री का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं 3 डिग्री पे आता हूँ। चलिए बाबू, अब हम लोग ध्यान देते हैं 3 डिग्री एल्कोहल के बारे में। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल्स की बात करेंगे, ठीक है। जिसको 3 डिग्री को हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, और अब 3 डिग्री में हम लोग क्या कहेंगे, टर्शियरी। टर्शियरी, तो आप लोग ध्यान रखिए, टर्शियरी एल्कोहल्स हम लोग कहते हैं। तो जनरली आप अगर जनरल समझते हैं तो यहाँ पर R और R और यहाँ पे R,
यहाँ पर एक यह जो कार्बन है जिससे OH ग्रुप अटैच्ड है वो कितने एल्काइल ग्रुप से लगा हुआ है, तो 3 एल्काइल ग्रुप से लगा हुआ है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे 3 डिग्री एल्कोहल्स। क्या कहेंगे बाबू, इसको 3 डिग्री एल्कोहल्स कहेंगे। तो 3 डिग्री एल्कोहल्स आपके सामने हो गया। अब अगर इसको ऐसे लिखते हो कि कार्बन और यहां पर CH3, यहां पर CH3 और यहां पर CH3 और यहां पे OH ग्रुप, अभी भी कार्बन 3 एल्काइल ग्रुप यानी कि 3 R ग्रुप से लगा हुआ है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, इसको भी हम लोग 3 डिग्री एल्कोहल्स कहेंगे। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, 3 डिग्री एल्कोहल्स कह रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो उसमें आइसोप्रोपाइल कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, टर्शियरी यानी कि टर्ट, शॉर्ट में लिख दिया हमने। और 1 2 3 4 कार्बन कॉमन नेम में सारे कार्बन को गिना जाता है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल, इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो आपने देख लिया कि नॉर्मल, उसके बाद आइसो और यहाँ पे टर्शियरी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब इसके टाइप, सेकेंड टाइप के बारे में बात करते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री तो आपने देख ही लिया। अब देखो आप लोग पीछे करके थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आता है एलाइलिक एल्कोहल की बात हम लोग करेंगे। किसकी बात करेंगे बाबू, एलाइलिक एल्कोहल। वहां पर भी 3 डिग्री की हम लोग ही चर्चा करते हैं। एलाइलिक एल्कोहल एक्चुअल में होता क्या है, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे एलाइलिक एल्कोहल के बारे में। तो एलाइलिक एल्कोहल में अगर आप ध्यान देते हो तो यहाँ पर करना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है उससे अगर OH ग्रुप ऐड होता है तो उस पर बात। जैसे मान लो यहाँ पर हमने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, 3 बॉन्ड हो गया, और उसके साथ फिर हम लोग क्या लगा दिए, CH2 लगा दिए, यहाँ पर क्या लग गया, OH ग्रुप लग गया। तो यहाँ पर जो यह जो एल्कोहल हो गया, ये आपका कौन सा एल्कोहल हो गया, एलाइलिक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल हो गया, आपका एलाइलिक एल्कोहल ग्रुप का ये मेंबर हो गया। तो यहाँ पर ये जो एलाइलिक वाले में ये हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो गया। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि OH ग्रुप अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, है ना, एंड नेक्स्ट कार्बन हैव, ये जो है ये इससे ऐड है, और ये वाला जो कार्बन है इसके साथ क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्राइमरी। अब देखो इसी में प्राइमरी तो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हो, यहाँ पे सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट भी आप समझ लीजिए। अगर मान लो कि यहाँ पर सबसे पहले कार्बन लगा दिया हमने, और उसके साथ जो भी ग्रुप है तो वो तो मान लो कि यहाँ पे कार्बन लगा दिया, यहाँ पर H कर दिया, यहाँ पर कार्बन फिर लगा, सपोज तो ऐसा कुछ माहौल क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि CH कर दिया, और यहाँ पे फिर हमने लगा दिया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2। अच्छा, अब यहाँ पर जो देखोगे, यहाँ पर जो OH ये लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंडरी। क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी ग्रुप हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी। बात समझ रहे हो इसकी, प्राइमरी ये हो गया, और ये आपकी क्या हो गई, सेकेंडरी ग्रुप। अब अगर टर्शियरी की बात करते हैं तो डबल बॉन्ड फिर पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो यहाँ पे पीछे तो रहेगा ही। तो ये कार्बन है, यहाँ पर ऊपर में हाइड्रोजन था, यहाँ पे हमने फिर कार्बन दे दिया, यहाँ पर भी हमने फिर कार्बन दे दिया, और यहाँ पे हमने OH ग्रुप लगा दिया। अब इसके बारे में जान रहे हो कि ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी हो जाएगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों ग्रुप के बारे में बात कर दिए। किसके बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी और ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी। तो देखो दो चीज आपको ध्यान में रखना है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है, तो प्राइमरी ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ग्रुप क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी ग्रुप क्या हो जाएगा। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, एक बार लिख लो, है ना। ये अभी तो क्लासिफिकेशन कोई बड़ा टॉपिक आया नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा दूं, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने ऑर्डर कर दिया है सर मिटा दीजिए, चलो ठीक है मैं मिटा देता हूं। चलो चलिए, अब देखो बेंजाइलिक एल्कोहल, थर्ड में आते हैं हम लोग, क्या आएंगे, बेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक है सर, चलो देखता हूं
एल्कोहल। अब जैसे कि नाम से ही लग रहा है सर ये बेंजाइलिक है, एलाइलिक में एल्काइल ग्रुप का कहानी था, बेंजाइलिक में बेंजीन ग्रुप के साथ कहानी बनेगा। तो अगर हम आपको ध्यान से बताएं, यहाँ पर देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर CH2OH लिख दिया है। तो अब आप बता सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? हाँ सही पकड़ा आप लोगों ने, ये हो जाएगा आपका प्राइमरी। फिर अगर ध्यान देंगे यहां पर कौन सा ग्रुप है, तो आप अगर ऐसे ध्यान दोगे तो कैसे काम चलेगा, तो CH3 और यहां पर CH और ये यहां पर आप लिख दो OH। तो यहां पर ये जो वाला ग्रुप हो गया, ये कौन सा ग्रुप हो गया, तो आप ध्यान से समझ सकते हैं कि यह जो होगा आपका ये कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी वाला ग्रुप हो गया। और थर्ड में जो आता है, थर्ड में आता है ये कि अगर तीन ग्रुप इसके साथ, सॉरी एल्काइल ग्रुप के साथ जैसे है, तो कार्बन यहां पर है तो यहां पर CH3, यहां पर CH3 और यहां पे OH। अब देख नहीं रहे हो, ये वाला जो कार्बन है, ये यहाँ पर कार्बन और यहाँ पे कार्बन और तीन से अटैच्ड है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्शियरी कहेंगे। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन तो आप देख ही रहे हो बेंजाइलिक एल्कोहल के लिए, तो ये क्लासिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से, धीरे से कॉपी करो, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। क्या वो ऐसे दिखा रहे थे बाबू, ऐसा कुछ है नहीं, एरो वगैरह मत करना। बहुत बच्चा ना एरो दिखाते हैं समझाने के टर्म में, तो उसको भी कॉपी कर लेता, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो इसको मिटा दूं मैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए हमने कोई टॉपिक छोड़ के नहीं पढ़ाना है, ठीक है, सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि सर ये थोड़ा सा ये स्किप कर गए, या फिर हाँ ये है कि जो GOC का पार्ट जो पढ़ा दिए हैं वही गाना बार बार नहीं गाएंगे, लेकिन हाँ आपकी टॉपिक के अकॉर्डिंग जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर आता है कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP2OH बॉन्ड्स। तो हमने एक में कर लिया था, अब यहाँ पर थर्ड में आएगा कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP2OH बॉन्ड, यानी कि कार्बन के साथ जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तो जनरली आप लोगों को पता ही है सर कि डबल बॉन्ड के साथ होता है। तो अगर ऐसा लिख दिया है ना, OH ग्रुप, यहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। कैसे सर, देखो यहां पर कार्बन अटैच्ड है इस हाइड्रोजन से और इस कार्बन से, ठीक है। तो टोटल 3 एटम के साथ अटैच्ड है और एक यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, है ना। थ्योरी तो बहुत सारी है, लेकिन आपको जो तुरंत समझ में आए वो काम करनी है। यहाँ पर इसका नाम है, आप याद करिएगा विनाइल की बात हम लोग कर रहे थे हेलोएल्केन्स हेलोएरिन्स में, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम आपका हो जाएगा सर विनाइलिक एल्कोहल, है ना। क्या हो जाएगा, विनाइलिक एल्कोहल्स, ये हो जाएगा आपका विनाइलिक एल्कोहल हो जाएगा। फिर अगर विनाइलिक एल्कोहल से आगे बात करते हैं तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने बेंजीन बना दिया, और बेंजीन के साथ क्या करना है सर, OH ग्रुप ऐड कर देना है। OH ग्रुप ऐड कर देंगे तो इसका क्या नाम हो जाएगा, फिनॉल। अब यहाँ पर जो कार्बन है सर वो भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, फिनॉल हो गया। आप समझ सकते हो परेशानी हम। अच्छा अगर कोई ऐसा कर दे कि यहाँ पर CH3 लगा दे, तो भी हम लोग ऐसे ही यूज करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कि ये sp2OH है और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, तो ये अगर कोई पूछेगा कि बताओ ये इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन सीन है, तो वो भी बोलेंगे sp2OH बॉन्ड्स के बाद, और फिर CH3 का टॉल्विन होता है, OH से आप कंसीडर कर सकते हैं। चलो मैं मिटा दे रहा हूं इसको, चलिए ओके। चलिए
अब आता है मेरा नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं नोमेनक्लेचर। तो अभी हम लोग बात करेंगे किसके लिए, नोमेनक्लेचर के लिए। तो चलो नोमेनक्लेचर पे बात करते हैं। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर पे अगर हम बात करेंगे यानी कि उसका नामकरण कैसे करना है, कैसे लिखेंगे, तो इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला होता है एल्कोहल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एल्कोहल्स के बारे में बात करेंगे। एल्कोहल्स में दो नेम होता है, कॉमन नेम सबसे पहले हम करेंगे। एक्चुअल में क्या है कि हम लोग रूल्स के अकॉर्डिंग तो सीखते हैं IUPAC नेम 11th में, और पूछा जाता है जनरली जो हम लोग यूज करते हैं चैप्टर में वो कॉमन नेम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन नेम्स की बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एल्काइल के साथ एल्कोहल्स को ऐड करना है। एल्काइल के साथ किसको अटैच करना है, एल्कोहल को अटैच करना है। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं CH3OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, बच्चा जान रहा है सर, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल, ठीक है ना। अगर आपको कह दिया कि CH3CH2OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम आपका हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। अगर आपको ऐसा कह दिया जाए, है ना, देखो CH3CH2OH, ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। तो हम अभी बेसिक एग्जांपल्स लिए हैं, तो आप ध्यान से एक बार कॉपी कर लीजिए जल्दी से। तो इसको तो आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब आता है इसी में IUPAC नेम, कॉमन नेम एक हो गया, और सेकेंड टर्म होता है IUPAC नेम। तो फंक्शनल ग्रुप के साथ IUPAC नेम ऑलरेडी आप लोगों ने सीखा हुआ है, तो इस पे हम ज्यादा फोर्स ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है रूल के अकॉर्डिंग, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन सेलेक्ट करना है, फिर उसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किधर से करनी है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। अगर 1, 2 या 3 रहेगा तो उसमें 2, 3, 4, 5 रहेगा, तो उसके लिए फिर हम लोग प्रीफिक्स, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का यूज करते हैं। 2 के लिए डाया, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, इस तरह से यूज करते हैं। उसके बाद फिर आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कि जब एक ही जब ऐसा होता है कि 2 फंक्शनल ग्रुप या 2 एल्काइल वगैरह ग्रुप जो रहता है, तो उसको हम लोग उस अकॉर्डिंग फिर हम लोग लिखते हैं। तो अगर हम इस पे बात करेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, सब लोग जानते हो, इसी का नाम हम लोग लिख रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा सर मेथेनॉल, अच्छी बात है। इसका नाम इथाइल एल्कोहल का क्या नाम हो जाएगा, तो इथेनॉल, ठीक है। और अगर इसका नाम कह जाएगा तो इसका नाम क्या करेंगे, प्रोपेनॉल हो जाएगा, यूज कर लेंगे। और भी बहुत सारे नाम, जैसे अगर मान लो कि आपके सामने ऐसा कर दिया गया कि CH3OH, अब आपसे पूछेगा कि सर बताइए इसका नाम क्या है, तो अब आप कहोगे 2 तरह के नाम है सर, एक तो कॉमन नेम है, एक IUPAC नेम है। कौन सा नाम बताएं आपको, तो हमने कहा कि सबसे पहले आप इसके कॉमन नेम बताइए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ग्रुप है, तो आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। सर आइसो कैसे लिखे, तो ये पे क्या है, कार्बन 2 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हो जाएगा। और अगर आपसे कहा जाए कि इसके IUPAC नेम क्या लिखना पड़ेगा, तो इसके IUPAC नेम हम ऐसे लिख देंगे। इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा प्रोपेनटूऑल। 1, 2, 3, 1, 2, 3। उधर से काउंटिंग करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। इधर से भी करोगे तो सेकेंड नंबर पे कार्बन, इधर से भी करोगे तो सेकेंड नंबर कार्बन, सीधे क्या लिखेंगे, प्रोपेनटूऑल। कुछ लोग इसको 2 प्रोपेनॉल भी लिखेंगे, तो हम उनको भी गलत साबित नहीं करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। तो ये आप देख लिए हैं IUPAC नेम, कॉमन नेम। ऐसा नहीं सर इतना ही, और भी मैं कर सकता हूँ। इसे मान लो कि ऐसा हमने कर दिया, देखते जाओ, CH3 और ये क्या हो जाएगा आपका CH3, 3 ग्रुप हो गया। उधर हमने क्या लगा दिया, उधर हमने लगा दिया OH। अब इसका नाम कॉमन नेम बताइए, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल और एल्कोहल, ये हो जाएगा आपका टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। और अगर कहा जाएगा कि इसके कॉमन नेम्स क्या क्या होंगे, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसका लॉन्गेस्ट चेन ले लेंगे, तो 1, 2, 3, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा
ट्रू मिथाइल, क्योंकि मिथाइल ग्रुप कम पावरफुल है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। तो आप ऐसे कर सकते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। कॉपी कर ली जल्दी से। चलिए वंस अगेन, थोड़ा सा मैंने पॉज किया था पानी पीने के लिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर फिर हम लोग आते हैं कि सर साइक्लोहेक्सेनॉल वगैरह सब हो गया। अब अगर मान लीजिए साइक्लिक ग्रुप के साथ, देखो ऐसे कर दिया तो लो, यहाँ पर इसका नाम क्या है, बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन की जब अब यहाँ पर OH लग जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। अगर यहाँ पर देखो, अगर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आ जाए, यहाँ पर ये कर दिया CH3 और AH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर, इसका नाम मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल है। ग्रुप नंबर यहाँ से काउंटिंग तो 1 2, ये हो जाएगा 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल हो गया। तो चलिए जल्दी से इसको भी कॉपी कर लीजिए आप, IUPAC नेम के अंदर इसको भी कंसीडर कर सकते हैं आप। ठीक है, जल्दी से कर लो। अब देखो, फिनॉल का कॉमन नेम भी होता है और इसका IUPAC नेम भी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसके लिए, फिनॉल के लिए। तो जब फिनॉल के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे हमको करना क्या पड़ेगा, एक मिनट, हाँ, जब हम फिनॉल्स के लिए बात करते हैं तो देखो क्या होता है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर नोमेनक्लेचर में यहाँ पर OH लगा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनॉल, है ना। ये एक ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, फिनॉल। अगर मान लो ये ऐसा करके यहाँ पर 2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना, तो ये OH है और यहाँ पे OH, तो ये 1 2 का कौन सा पोजीशन है, तो बच्चा यहाँ पर जान रहा है सर 1 2 पोजीशन जो होता है वो ऑर्थो, जिसका नाम होता है ऑर्थोक्रिजोल। क्या नाम होता है, ऑर्थोक्रिजोल। अच्छा, अगर ऐसा कर दिया जाए तब सर क्या होगा, 1 3 पोजीशन होता है मेटा, तो यहाँ पर OH कर दिया और 1 3 पर भी OH हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मेटाक्रिजोल। क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे मेटाक्रिजोल। तो फिनॉल, ऑर्थोक्रिजोल, मेटाक्रिजोल। और थर्ड में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमने अगर O के साथ यहाँ पर भी OH कर दिया, यहाँ पर भी OH कर दिया, सॉरी ऐसे ना करो, ऐसे कर दो, OH यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाराक्रिजोल। तो ऑर्थो मेटा पारा पोजीशन तो कम से कम आप समझ गए, ऑर्थोक्रिजोल, मेटाक्रिजोल, पाराक्रिजोल, ये आप 3 समझ चुके हैं। ओहो, ओ 2 ग्रुप नहीं, ओहो CH3, सॉरी, चलिए इसको थोड़ा सा कंसीडर कर लेते हैं हम, है ना। ये हो जाएगा, एल्कोहल लगा हुआ है इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, फिनॉल, ऑर्थोक्रिजोल, मेटाक्रिजोल और पाराक्रिजोल। अच्छा, IUPAC नेम अगर इसका लिखने के लिए कहा जाए आपको, ठीक है, तो IUPAC नेम पहले का तो फिनॉल का फिनॉल ही हो गया। सेकेंड की अगर बात करते हैं, सेकेंड को क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल फिनॉल, है ना, इसको क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल फिनॉल, क्योंकि 1 और 2 हो गया ना, तो यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा। IUPAC में क्या लिखेंगे, 3, सॉरी डैश देना है दोनों के बीच में, मिथाइल फिनॉल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल फिनॉल। ये सब तो जान ही रहे थे आप लोग, हमने तो जानबूझ के इसको आगे बता दिया। अब अगर आता है डायहाइड्रिक फिनॉल की बात करेंगे, 2 बार रहेगा, जैसे इसको कॉपी कर लीजिए, तो इसको मिटा के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ध्यान से, सॉरी। अब देखो यहाँ पे अगर ऐसा है, डायहाइड्रिक फिनॉल्स की बात करेंगे, डायहाइड्रिक
फिनॉल्स। आप लोगों को सबको अच्छे से दिख रहा होगा सब कुछ चीज़ें, आवाज़ भी कोशिश हो रही है कि अच्छे से जाए, ठीक है ना। चलो ठीक। अब यहाँ पर ऐसा अगर कर दिया जाए कि यहाँ पर OH ग्रुप हो जाएगा और ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप हो जाएगा, दो बार है। इसका नाम आपको पता है कैटेकॉल होता है, कैटेकॉल होता है, आप लोग पहले भी देखे हुए। या फिर इसका बेंजीन 1,2 डायॉल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं IUPAC में, बेंजीन 1,2 डायऑल, क्योंकि एल्कोहल ग्रुप दो बार है तो डायऑल हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऐसा आपको करने का मन है, यानी कि जैसे देखो कि दो को OH ग्रुप है तो अलग अलग पोजीशन पर है, तो यहाँ पर OH और यहाँ पर भी OH है, तो अगर इसका नाम आपको लिखने के लिए कहा जाए तो ये क्या होगा, रेसोर ना। जल्दी से इसका नाम बता सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। एक बार बताए हुए होंगे शायद जब कॉमन नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे होंगे तब। रेसोर्सिनॉल होता है, याद नहीं रह पाता है जनरली, आप को याद रखिए जो ज्यादा अच्छा है। या बेंजीन 1,3 ट्राइऑल डायऑल हो जाएगा, बेंजीन 1,3 डायऑल होता है। और फिर अगर 3 पोजीशन पे है तो इसको क्या करेंगे, तो देख लो अच्छे से, दिक्कत क्या है। यहाँ पे क्या कर दिएंगे, यहाँ पर OH हमने लिख दिया है ना, और यहाँ पे OH कर दिया। ये जो पोजीशन है ये पारा पोजीशन है, तो इसको हम लोग क्विनॉल या क्विनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्विनॉल कहते हैं, ठीक है ना। और इसका नाम होता है बेंजीन 1,4 डायऑल, तो ये हो जाएगा आपका बेंजीन 1,4 डायऑल। तो ये आपका हो जाएगा डायहाइड्रिक फिनॉल्स में बेंजीन 1,2 डायऑल, बेंजीन 1,3 डायऑल, बेंजीन 1,4 डायऑल। तो ये आप इसके कॉमन नेम और IUPAC नेम देख सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसा कर दिया जाए कि दो ही पोजीशन पर होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हम लोग करेंगे, इसको मिटा देते हैं, जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। बोले चलो, अब देखो डायहाइड्रिक ही होगा, लेकिन एक जो है सो आपको CH3 ग्रुप लगा दे इसमें, ठीक है। जैसे मान लो ऐसा कर दिया, दो पोजीशन है, मान लो ऐसे कर दिया, यहाँ पर CH3 है, और अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी हमको लिख देना है OH और यहाँ पर भी क्या लिख देना OH, तो दो गो OH ग्रुप हो जाएगा। तो इस ग्रुप का इसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा ऑर्सिनॉल। क्या हो जाएगा बाबू, ऑर्सिनॉल हो जाएगा। और इसको हम लोग कैसे कहते कैसे हैं, तो 2-3 पोजीशन, यानी कि 1 2 3 4 5, तो 3,5 डाइहाइड्रोक्सी क्या हो जाएगा, टोलुइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3,5 डाइहाइड्रोक्सी टोलुइन। डाइहाइड्रिक फिनॉल में 3,5 डाइहाइड्रोक्सी क्या हो जाएगा, टोलुइन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ऐसा कर दिया जाए, बहुत सारे हैं बेंजीन के साथ नेफ्थलीन है ना, एंथ्रासिन, ये सब तो आप नाम ने सुना होगा। तो अगर मान लो ऐसा कर दिया जाए, देखो यहाँ पे OH लगा दिया और यहाँ पे OH लगा दिया। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए कि इसका क्या नाम हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एंथ्राक्विनोल, ठीक है। तो आप कितना नाम जानोगे, बहुत सारे नोमेनक्लेचर्स हो सकते हैं, और जिसको हमको जितना ध्यान रखेंगे उतना आप अच्छी बात है, लेकिन ध्यान से इसको आप कर सकते हैं। अच्छा, मान लो अगर 3 ग्रुप होगा, इसको हम मिटा रहे, डाइहाइड्रिक फिनॉल को मिटा रहे, जल्दी से आप लोग बैक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर देख सकते हैं। एंथ्रासिन होता है ना, तो एंथ्रासिन के साथ क्विनॉल 1-2 पोजीशन पे लगा। जैसे अगर मान लो ट्राइहाइड्रिक फिनॉल की बात करेगा कोई, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, एक्चुअल में देखिए ट्राइहाइड्रिक फिनॉल होता क्या है। जब ट्राइहाइड्रिक फिनॉल की बात करेंगे तो अभी हमने एक पढ़ा था कि यहाँ पर भी OH आ गया, यहाँ पर भी OH आ गया, ठीक है ना, और यहाँ पर भी एक OH कर दिया, तो ये ट्राइहाइड्रिक होगा। और इसको कहेंगे क्या, पाइरोगेलॉन, क्या कहेंगे, पाइरोगेलॉन
गेलॉल, या फिर इसको कहेंगे बेंजीन 1 2 3 ट्राइऑल कहेंगे, यही ना कहेंगे, बेंजीन 1 2 3 ट्राइऑल, आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद अगर ऐसा है तो अगर ऐसा हमने कर दिया, देखो OH यहां पर कर दिया और इसके साथ इस पोजीशन पे कर दिया, ठीक है। तो इसका नाम, ये पूरा ग्रुप आपका क्विनॉल हो गया, तो इसका नाम हाइड्रोक्सी क्विनॉल हो गया। आप ये भी कर सकते हैं, हाइड्रोक्सी क्विनॉल। अब आई और ई का जो थोड़ा सा मिस्टेक होगा वो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अगर है तो भी देख सकते हो। अगर इसके नाम कहा जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, बेंजीन 1 2 4 ट्राइऑल, इसका हो जाएगा बेंजीन 1 2 4 ट्राइऑल। तो ये भी इसका नोमेनक्लेचर एक हो गया, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, जल्दी से। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उसको कॉपी कर सकें। तो अभी पहले इतना नोमेनक्लेचर तक लिख लीजिए, फिर हम इसमें आइसोमेरिज्म और फिर इसके प्रिपरेशन पे बात हम लोग करते हैं। जल्दी से पहले इसको कॉपी कर लीजिए। या आज भर इतना के लिए है, तो फिर मैं अगली वीडियो में जल्द से जल्द ही मिलूंगा और पूरा का पूरा उसका जो प्रिपरेशन मैं कंप्लीट करूंगा एल्कोहल और फिनॉल का। थैंक यू।